30 FPS पे फंस रहा है थोड़ा सा, वैसे इसको 60 पे कर देंगे तो नहीं फंसता है। हाँ हाँ वो बहुत स्मूथ चलता है। तो ये ऑन हो गया ना। हाँ हाँ तो हम लोग करेंट रेशियो के 16 क्वेश्चंस किए हैं, जिससे हमने सेक्शन अभी आपको रोक दिया है, सेक्शन हम लोग बाद में कर लेंगे। और 17 से हम लोग चलते हैं। 17 से हमारा लिक्विड रेशियो पे सवाल शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है ये समझ लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17 से चलेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिक्विड रेशियो निकालो, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का ही और नाम है, एक नाम है एसिड टेस्ट रेशियो और दूसरा नाम है क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो तीनों सेम ही है। और इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। अब यहां सवाल है कि लिक्विड एसिड्स कैसे निकलेगा। तो हमने बताया कि ऑल करेंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहां से हमको माइनस करना है, माइनस करेंगे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सवाल पढ़ते हैं हम लोग। करेंट एसेट्स गिवन है 4 लाख रुपया, जिसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस मिलकर 1,20,000 है। तो हम लोग लिक्विड एसेट निकाल लेंगे 4 लाख माइनस 1 लाख प्लस 20,000, 4 लाख माइनस 1,20,000 कितना आ जाएगा ये 2,80,000। अब हमें करंट लायबिलिटी यहाँ पर निकालना है। तो करंट लायबिलिटी गिवन है 1,40,000। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, पार्ट है ऑफ करेंट एसेट्स का। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, करेंट एसेट्स गिवन है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपके लिए ट्रैप है, ठीक है ना, यानी नहीं लेना है, फंसाने को दिया है। तो करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम लोग लिक्विड एसेट निकाल सकते हैं यहाँ पे। लिक्विड एसेट्स आपका क्या हो गया 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, 2:1 रेशियो हो गया। अगर हम बात करें आइडियल लिक्विड रेशियो की, तो आइडियल जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा है, 2:1 है। तो कहीं ना कहीं इसको ठीक करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हम लोग 17 बनाए हैं। अब हम लोग 18 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 करके देखते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। घबराएंगे नहीं, क्विक रेशियो ही सेम है, लिक्विड रेशियो ही है। तो सॉल्यूशन नंबर 18 कैसे करेंगे, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला पहले ले लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में स्टॉक और इन्वेंट्री नहीं लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। टोटल एसेट्स में नन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स आता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नन करेंट एसेट्स का पार्ट हो गया, नन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट ये हो गया आपका। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, जो टोटल डेट का पार्ट है, यानी एनसीएल में ये आ जाएगा, तो सीएल निकाल सकते हैं यहाँ से। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, एनसीएल में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज ये आपका नन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज नन करेंट एसेट्स का पार्ट है, नन करेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। क्योंकि बोरिंग्स रहता तो हम उसको लायबिलिटी मानते हैं, ये एडवांस दिया गया, ये एसेट्स का पार्ट है। ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, ये आपको कंफ्यूजन कर देगा कभी कभी, यानी इसको क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। इन्वेंट्री दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है। सवाल बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है करेंट एसेट्स का सिचुएशंस। तो करेंट एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल एसेट्स से
माइनस करना है क्या, नॉन करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं नॉन करेंट एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स कितना है। टोटल एसेट्स आपका गिवन है 16 लाख रुपीज। कितना गिवन है, 16 लैक्स, माइनस नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा 6 लाख रुपये आ जाएगा, ये ले लो। और क्या आएगा, और आपका आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया, ये ले लो। और क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपया, ये भी आ जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 16 लाख माइनस 8 लैक्स। तो योर करेंट एसेट सिचुएशन इज 8 लाख। अब हमें निकालना है क्विक एसेट्स। क्या निकालना है, क्विक एसेट्स। कैसे निकलेगा, करेंट एसेट्स ले माइनस कर देंगे हम लोग स्टॉक, इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। योर करेंट एसेट्स वाज 8 लाख रुपीज। करेंट एसेट कितना था, 8 लाख, और स्टॉक में इन्वेंट्री है आपका 1,90,000 और 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी 2 लाख। तो 8 लाख माइनस 2 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख क्या आया आपका, क्विक एसेट्स आ गया। अब हमें करंट लायबिलिटी निकालना है। सवाल बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये सवाल नंबर आपका 18 बन रहा है, याद रखिएगा 18 नंबर है ये। करंट लायबिलिटी निकालना है तो कैसे निकलेगा, टोटल डेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या टोटल डेट दिया हुआ है, यस सर दिया हुआ है, 12 लाख दिया हुआ है। अब ध्यान रखना कि टोटल डेट अगर 12 लाख दिया हुआ है, उसमें आपका नॉन करेंट लायबिलिटी क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका 4 लाख है, माइनस करो 4 लाख रुपया। और क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख है, ये भी माइनस कर लेंगे। और क्या है, बस 4 4 8 लाख, ठीक है ना। तो 12 लाख माइनस 8 लाख कितना जाएगा, ये 4 लाख। अब हम लोग करंट क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो कितना हो जाएगा, क्विक एसेट्स कितना था, 6 लाख था, 6 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 1.5:1। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का ये। अब सवाल है, सॉरी 18 का आंसर था, अब हम लोग 19 करेंगे। 19 का आंसर क्या होगा, यह सवाल देख लीजिए आप लोग। हाँ, 19 में क्या है, करेंट एसेट्स 6 लाख दिया हुआ है, करेंट एसेट दिया हुआ है 6 लाख दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,20,000। यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो प्रीपेड हम 0 मान लेंगे। इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,20,000, तो सर क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा, स्टॉक सॉरी करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, 6 लाख माइनस 1,20,000 कितना जाएगा, ये 4,80,000 आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5,04,000, तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है CA माइनस WC। तो CA आपका है 6 लाख, याद रखिएगा CA कितना है, 6 लाख रुपया दिया हुआ है, माइनस WC आपका हो गया 5,04,000, तो ये आ जाएगा 96 ना, 96 आ गया सेल। तो क्विक रेशियो निकल जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 96,000, 9 × 45, 6 × 30, 5:1, बहुत ज़्यादा हेवी है। मतलब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका रेशियो है, ये कहीं ना कहीं
आपके पास क्विक एसेट्स बहुत ज़्यादा है। चलिए 20 की बात करते हैं हम लोग। क्विक एसेट्स हैज गिवन 3 लाख, इन्वेंट्री हैज गिवन 80,000। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ current assets but it is not the part of quick assets. Okay, prepaid expenses is the part of current assets but not the part of quick assets. Your working capital is 2,40,000. Calculate the current ratio. ओहो, अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन नंबर 20। तो क्विक रेशियो निकालना है, सॉरी करेंट रेशियो निकालना है। सवाल में देखा ध्यान से बेटा, करेंट रेशियो निकालना है। तो सवाल करेंट रेशियो बोला तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग? करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आपका क्विक एसेट्स कितना है? 3 लाख है। इन्वेंट्री कितना है? 80,000 है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 20,000 है। तो ये हो गया आपका 4 लाख रुपया। अब हमें करंट लायबिलिटी निकालना है, तो CA माइनस WC करंट लायबिलिटी होता है। 4 लाख आपका करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2,40,000। तो 1,60,000 आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो निकल जाएगा। करंट एसेट्स आपका 4 लाख आया था, डिवाइडेड बाई 1,60,000। 16 दूना 32, 16 वजह से 2.5:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? सॉल्यूशन 20। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अरे वो हम थक गए रे, पानी पीने दे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 करेंगे। अब 21 देखिए ध्यान से। Current liabilities of the company 6 lakhs and current ratio 3:1. Very easy, very easy. Solution number 21. घबराना नहीं है आपको। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA बाई CL है और करंट रेशियो आपका 3 है, तो 3 = CA बाई CL कर लेंगे हम लोग। तो 3 = CA आपका नहीं पता है, डिवाइड बाई 6 लाख रुपया। तो CA निकल जाएगा 6 लाख गुने 3, 18 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 18 लाख आपका करेंट एसेट्स हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, करेंट रेशियो 3:1 है और करेंट लायबिलिटी 3 है, 6 लाख है, तो 3 गुना कर दो 18 लाख। और यहाँ बोल रहा है सवाल में कि लिक्विड रेशियो जो है, इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो 1:1 है। कितना है बेटा? 1:1। तो 1:1 का मतलब लिक्विड एसेट्स, जितना करंट लायबिलिटी होगा उतना ही लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी आपका दिया हुआ था ना बेटा, कितना करंट लायबिलिटी दिया हुआ है? 6 लाख। तो लिक्विड एसेट कितना आ जाएगा? 6 लाख ही हो जाएगा। $6 लाख। सवाल क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। तो करेंट एसेट्स का पोजीशन ज़्यादा होगा, करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करेंट एसेट्स कितना आया था हमारा? 18 लाख आया था और लिक्विड एसेट्स कितना है हमारा? 6 लाख है। तो इन्वेंट्री का पोर्शन हो जाएगा 12 लाख रुपीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 22 करेंगे। 22 अब देखेंगे। 22 क्वेश्चन 22 क्या है बेटा? उमेश लिमिटेड। उमेश लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हैज करंट रेशियो 4.5:1। मतलब ये हुआ कि योर करंट एसेट इज 4.5 टाइम्स ऑफ द करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो इज 3:1। मतलब हम कह सकते हैं CA माइनस क्विक एसेट्स। सॉल्यूशन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाता है इन्वेंट्री आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। अब ये है 4.5 और ये आपका 3, तो 1.5 का पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंट्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? इन्वेंट्री हो जाएगा। सवाल है कि इन्वेंट्री आपका 36 शेयर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है?
36,000 दिया हुआ है। फाइंड आउट द टोटल करेंट एसेट्स एंड टोटल करेंट लाइबिलिटीज। सिंपल है। अब अगर हम सीएल की बात करें, किसकी बात करें, सीएल की बात करें, तो सीएल कितना होगा, तो सीएल को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो करेंट एसेट हो जाएगा 4.5x, क्विक एसेट हो जाएगा 3x, तो इन्वेंट्री हो जाएगा 1.5x। कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएल निकल जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाई 1.5, जो कि आएगा 24,000 रुपया। कितना आएगा बेटा, 24,000 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब CL 24,000 आ जाएगा, तो CA कितना आ जाएगा, 24,000 इंटू 4.5, 24 का 96, 12 कितना हो गया, 1,08,000। हाँ, 1,08,000। और क्विक एसेट कितना आ जाएगा, 24,000 इंटू 3, 72,000। याद रखिएगा, वेरी इजी, बहुत अच्छा सवाल था और आसान था। तो सवाल नंबर 22 था यहाँ पर। यानी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, करंट लाइबिलिटी को x माना था, तो करंट रेशियो 4.5:1 था, तो 4.5x करंट एसेट्स हो जाएगा, और क्विक एसेट्स आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये इन्वेंट्री आ जाएगा 1.5x, तो x का वैल्यू उन्होंने 24 से निकाल लिया, और x ही आपका करंट लाइबिलिटीज था। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, जो उसका हमने किया था सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नंबर 23 करते हैं। 23 क्या है, ध्यान रखना, करेंट रेशियो 4 है, लिक्विड रेशियो 1.5 है, सॉरी 2.5 है। तो वही यही बात हो गया कि करेंट लायबिलिटी को x मानो। करेंट लायबिलिटी को क्या मान लेंगे हम, आ गया, करेंट लायबिलिटी को x मानेंगे, तो करेंट लायबिलिटी अगर x हो जाएगा तो इन्वेंट्री हो जाएगा 1.5x, और इन्वेंट्री सेम क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इन्वेंट्री आपका 6 लाख हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5, कितना आ जाएगा जी, 4 लाख। 4 लाख आ गया आपका CL। तो 4 लाख CL आ गया, तो सवाल बोलता है करेंट लायबिलिटी निकालो, 4 लाख हो गया। करेंट एसेट कितना आ जाएगा, 4 लाख गुने कितना, 4, 16 लाख हो गया करेंट लायबिलिटी एसेट्स, और लिक्विड एसेट निकल जाएगा, लिक्विड एसेट सॉरी 4 लाख गुने 2.5, 10 लाख रुपया। यानी क्वेश्चन 22 और 23 आपका सेम क्वेश्चन है, आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों ने किया। अब क्वेश्चन 23 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 23 क्या है आपका, करंट रेशियो 4 है, लिक्विड रेशियो नहीं, यही तो सवाल हम लोग किया है अभी ना, 23 कर लिया ना हम लोग, 23 कर लिए, 24 करेंगे हम लोग। करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी 1,50,000, करंट रेशियो 3:1 है। देखा, हम वही 10 लाख हमारा आंसर आ गया, हमको आंसर याद है भाई। चलो फिर से करते हैं 23 नंबर, बच्चा नादान था। 23 क्या है कि करेंट रेशियो 4 है, और सॉरी 23 नहीं 24 करेंगे। 24 में क्या है, करेंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी 1,50,000 और करेंट रेशियो 3:1 है। बताओ करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा। अब तो आप लोग को आता होगा सवाल, अब तो आप लोग बना सकते हो बेटा। करेंट रेशियो है आपका 3:1, करेंट लायबिलिटी है 1,50,000, तो करेंट एसेट्स कितना आ जाएगा, 1,50,000 इंटू कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4,50,000 आ जाएगा। एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको ही लिक्विड रेशियो कहते हैं, ये है आपका 1:1, बहुत इजी है। एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 है, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितना करंट लायबिलिटी है उतना ही क्विक एसेट्स है, डेट इज 1,50,000। अब बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, जो हमारा निकल गया 4,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स, जो निकल गया हमारा 1,50,000, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री,
तो इन्वेंट्री कितना आएगा, डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, ठीक है। तो करेंट एसेट्स आपका 4,50,000 है माइनस क्विक एसेट 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। इन्वेंट्री आपका 3 लाख आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 24 किया, 25 करेंगे अब। कहाँ चला गया ये? 25 से जोलो लिमिटेड, जोलो या सोलो कुछ पढ़ लो, लिक्विडिटी रेशियो 2.5:1। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये लिक्विडिटी रेशियो आपका 2.5 लिक्विड रेशियो कह सकते हैं। इन्वेंट्री आपका 6 लाख है, करेंट रेशियो 4:1 है। फाइंड आउट द करेंट लाइबिलिटी। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। लेट द करेंट लाइबिलिटी बी एक्स। याद होगा ऐसा सवाल हम लोग ऊपर किए हैं, तो सेम 22-23 की जैसा है। तो आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा, एंड क्विक एसेट्स जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2.5x। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 6 लाख। कितना दिया हुआ बेटा, 25 नंबर में 6 लाख रुपए इन्वेंट्री दिया हुआ। तो 6 लाख इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2.5x। तो 1.5x कर लेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाई 1.5, 4 लाख रुपया। कितना आ जाएगा बेटा, 4 लाख आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इन्वेंट्री आपका करेंट लायबिलिटी आ गया 4 लाख। क्या आ गया, 4 लाख। एंड से यहाँ पर दिया हुआ है 25 आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 करेंगे। अच्छा बतिया ले क्या, कहीं नया इंक्वायरी होगा तो